अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अनमोल किचन से मैं हाजिर हूँ एक बहुत ही नई नवेली रेसिपी के साथ। तो व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल के पकोड़े। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिए हैं चावल है मेरे पास 1 कप। 4 से 5 घंटे पहले मैंने इनको साफ़ करके धो के भिगो लिया था। अभी मैंने इनका पानी ड्रेन आउट किया है। साथ ही मैंने ले लिए हैं मेरे पास 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के आलू थे। इनको बॉईल करके छील के कट कर लिए मैंने। इसके साथ है मेरे पास 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून अजवाइन है मेरे पास, और मेरे पास है नमक 1 टीस्पून और चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून। इसके साथ है मेरे पास धनिया है कटा हुआ, और 3 से 4 अदद कटी हुई बारीक हरी मिर्चें हैं। तो बहुत कम मसालों के साथ ये बनता है, बहुत ज़बरदस्त बनती है ये रेसिपी। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक ब्लेंडिंग जार। सबसे पहले मैं चावलों को डालूंगी ब्लेंडिंग जार के अंदर। चावलों को ब्लेंडिंग जार में डाल के मैंने सिर्फ इनमें 2 से 3 चम्मच पानी के डालने। बहुत ज़्यादा पानी आपने एकदम से नहीं डाल देना इनमें। सिर्फ 2 से 3 चम्मच पानी डाल के मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। चावलों को हमने फाइनली ब्लेंड करना है। बहुत अच्छे से ब्लेंड होने चाहिए हमारे चावल। बिल्कुल जो चावल की ज़र्रे हैं साबुत, वो बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए इसके अंदर। एक बहुत ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसमें। ज़बरदस्त इसके हो चुके हैं तैयार। चावलों को मैं एक बॉल के अंदर निकाल लूँगी। ये देखिए, इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए इसका, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा थिन, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का हमें जो है वो चाहिए टेक्सचर। अब इसी तरह जार में डाल के मैं बॉयल्ड आलूओं को पीस लूँगी। आलूओं को भी मैंने 2 या 3 चम्मच पानी के डाल के बिल्कुल इसी तरह का, जिस तरह का स्ट्रक्चर हमारे चावलों का, इसी तरह का स्ट्रक्चर हमें आलू का भी चाहिए। तो चलिए मैं अब आलू भी पीस लेती हूँ। इसी तरीके से आलू भी मैं अपने ब्लेंडिंग जार में डालूँगी। और आलू की ब्लेंडिंग भी कर लेती हूँ। थोड़ा सा पानी डालूँगी इसमें, 2 चम्मच बस। तो हमारे आलू जो हैं ये भी हो चुके हैं, बिल्कुल पीस के तैयार। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही नरम से ये है, ये पीस गए हैं। अब इनको भी ये आप देख सकते हैं, इसकी भी बहुत ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी है ये आलू की भी। पानी डाल के अब बहुत प्यार कीजिएगा, पानी ज़्यादा डल जाएगा तो फिर हमारा रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो ये हमारे आलू और चावल जो है ये मिक्स होकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। आपने इनको इतना मिक्स करना है कि ये बिल्कुल यकजान हो जाए दोनों चीज़ें। हाथ से मिक्स करना चाहें हाथ से कर लें, मिक्सर से करना चाहें जिस तरह आपको इजी लगे, लेकिन इनको इस कदर आपने बीट करना है कि बिल्कुल मिक्स हो जाए और ज़रा सी एयर भी भर जाए इसमें। ज़रा जान लगा के हमने इस मिक्स को करना है। ये हमारे आलू और चावल जो हैं ये मिक्स होके बिल्कुल यकजान हो चुके हैं। अब मैं इनके अंदर अपने स्पाइसेस ऐड करूँगी। नमक, चिली फ्लेक्स, ज़ीरा और अजवाइन, ये इसके अंदर जाएंगी। हरी मिर्चें, लाल मिर्च पाउडर में शामिल नहीं कर रही क्योंकि चिली फ्लेक्स भी शामिल की है, हरी मिर्चें भी की हैं। ये गैस के अंदर हरा धनिया, बिल्कुल थोड़े से मसालों के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त चावल के पकोड़े बनते हैं। ये हमारी कच्चे चावल की रेसिपी है। पक्के चावल से भी बहुत अच्छे पकोड़े बनते हैं, वो भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे रेसिपी जल्द।
अभी हमारा बैटर जो है वो बन के हो चुका है रेडी। अब इसको मैं 15 मिनट्स के लिए स्टे दूँगी ताकि ये जो सेट हो जाए अच्छे से, और फिर उसके बाद मैं इसको फ्राई करना शुरू करूँगी। तो इसको मैं जो है 15 मिनट्स के लिए ढक के रख देती हूँ। 15 मिनट्स के स्टे के बाद मैं इसको फ्राई करना शुरू करूँगी। तो व्यूअर्स, हमारा बैटर जो है वो 15 मिनट्स के बाद हो चुका है सेट। अब इसको मैं ऑयल गर्म हो चुका है, मैं ऑयल के अंदर इसको डालना शुरू करूँगी। इस तरीके से हाथ से चाहें तो हाथ से डालें, वरना तो छोटे छोटे इनको ज़रा डालना होता है, तो आप इनको इस तरीके से चम्मच के साथ भी डाल सकते हो। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल गर्म होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, जैसे ये चावल के पकौड़ा ऑयल के अंदर जाते हैं तो ये फ़ौरन से ऊपर उठ जाते हैं। इसका मतलब कि हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल बेहतरीन बन गया है। इस तरीके से छोटे छोटे आप इसको डालिए। शाम की चाय के साथ बड़े अच्छे लगते हैं ये। केचप के साथ खाएं, हरी चटनी के साथ खाएं इनको, टमाटर की चटनी के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। टमाटर की चटनी की भी इंशाल्लाह रेसिपी शेयर करेंगे। तो ये हमारे चावल के पकौड़े जो हैं डाल दूँगी। इसी तरह से फिर दूसरा बैच भी बना के रेडी कर लूँगी। चलें जी, प्यारा सा कलर आना शुरू हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी से ये बनते हैं, और मज़े की बात यह है कि इनका क्रिस्पीनेस जो है वो जल्दी ख़त्म नहीं होता। ये देर तक कुरकुरे से रहते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं खाने में, बिल्कुल लाइट से होते हैं। इनकी साइड्स को मैं टर्न कर देती हूँ। अभी गोल्डन सा कलर पकड़ेंगे तो मैं इसको निकाल दूँगी बाहर। ये देखें, ये कलर इनका बहुत ज़बरदस्त आ गया फ्राई हो गया। मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ। इसको ये आ गया हमारी डिश में। ये देखिए कितने ज़बरदस्त बने हैं। इसी तरह से मैं इनका दूसरा बैच फ्राई करूँगी। तो इसी तरह से ये मेरा दूसरा बैच भी फ्राई होकर तैयार हो चुका है। ये देखिए आप, इसका कितना प्यारा कलर आया है और बिल्कुल क्रिस्पी से हैं, बिल्कुल लाइट से हैं। ये गया हमारा दूसरा बैच। अब इनको मैं सबको फ्राई करूँगी और फिर इसकी फाइनल लुक दिखाऊँ। जी तो व्यूअर्स, मेरे चावल के पकोड़े बन के हो चुके हैं बिल्कुल तैयार। ये है इनकी फाइनल लुक। आप भी घर पे इसको ट्राई करें और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कैसे बने। तो वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। एक नई रेसिपी के साथ अनमोल किचन से एक दफ़ा फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।